रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम खान खाना की ये पंक्तियां अब असर दिखाएंगी झारखंड में। जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। अब प्रेम का धागा अगर तोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब इस बार धागा तोड़ा कौन? अब देखिए, कल 11 तारीख है। 11 तारीख को दूसरे चरण का और घाटशिला उपचुनाव का मतदान हो जाएगा। तो मतलब अभी जो चुनावी बयार चली हुई है ना, विधानसभा उपचुनाव या बिहार विधानसभा चुनाव, कल सब जनता जनार्दन अपना ईवीएम टे करके रख देगा लोग। अब 14 तारीख को गिनती होगा, कौन जीता कौन हारा ये तो जनता तय करेगी ना। अभी तक तो नेताजी लोग प्रचार कर रहे थे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, आदर्श आचार संहिता के तहत आज मैं भी इस तरह की कोई टीका टिप्पणी विश्लेषण नहीं करूंगा कि के जीतेगा के हारेगा, कौन भारी है कौन हल्का है। पहले जितना करना था कर लिया। अब कल शाम में मतदाता लोग को अपना वोट डाल लेने दीजिए। उसके बाद 6 बजे के बाद हम लोग बतियाएंगे कि कहां पर किसका हवा चल रहा था। हवा हुआ तो नापिए रहे थे ना। अब बाकी तो फिर जब खुलेगा ईवीएम तब पता चलेगा। पहले अब आज का थंबनेल देखिए क्या होने वाला है। थंबनेल देखिए तो समझ में आ जाएगा। हेमंत, सीएम हेमंत ने तेजस्वी को नहीं दी जन्मदिन की बधाई। तय हो गई झारखंड सरकार से राजद के संजय प्रसाद यादव की विदाई। अब आप बोलेंगे कैसे? अरे भैया, ये तो शुरू हो गया था उसी समय से कि जब बिहार विधानसभा में अब गुप्ता जी के पार्टी को सीट देने में दिक्कत नहीं हुआ, महागठबंधन के लोगों को, लेकिन हेमंत बाबू के दूत सुदिव्य सोनू, हाँ, विनोद पांडे जाके पटना बैठे, मिले, बतियाए और सब कुछ समझा के आए कि भैया जेएमएम को भी सीट चाहिए, हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंतिम समय तक आज बताते हैं कल बताते हैं करते करते मजबूर कर दिए सुदिव्य सोनू को ये कहने के लिए कि राजद वालों ने हमारे साथ धूर्तता की है और इस राजनीतिक धूर्तता की समीक्षा होगी। अब समीक्षा की बेल आ गई है। अब समीक्षा को लेकर नाना प्रकार की खबरें आ रही हैं। अब उसी में लोग कह रहे हैं कि ना, ये आप कैसे कह रहे हैं कि अब होगा, हो सकता है कि अगर कुछ उधर का सीन कुछ और होगा तो हेमंत सोरेन कुछ और करेंगे। ना बाबा ना, साहेब जो है ना, झारखंड के साहब, सीएम साहब बड़ा जिद्दी हैं, मौन रहते हैं। जो ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं। अभी आप कहेंगे कैसे ठान लिए? अब देखिए, सीएमओ में सीएम का जो एक्स हैंडल है, उसको हैंडल करने वाले जो लोग बैठे रहते हैं, उनको स्पष्ट निर्देश रहता है अपने परायों महानायकों को जन्म दिवस इधर उधर कुछ शुभकामना उपकामना देते रहिए। अब कल तेजस्वी बाबू का जन्मदिन था, तेजस्वी प्रसाद यादव, हाँ, महागठबंधन के बड़का चेहरा बिहार में। अब उनका बर्थडे था, लेकिन हेमंत बाबू की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू वाला ना तो मैसेज आया ना कोई संदेश। अब हम सोचे कि कल भूल गए होंगे, इलेक्शन का कल अंतिम दिन प्रचार उचार था तो लोग मतलब ध्यान नहीं दे पाया होगा। लेकिन अरे भैया, आज बिलेटेड वाला भी नहीं आया, तब हमको लगा ना मामला गड़बड़ है। अब देखिए, अब कल के बाद, कल तो हो जाएगा, उसके बाद फिर 14 तारीख तक तो जो आसार यहाँ बन रहे हैं। अभी झारखंड में स्थिति क्या है? अब जब तेजस्वी बाबू आए थे ना यहाँ झारखंड में चुनाव के समय में, तो पहले तो बात होता था कि 22 सीट पर हम दमदार हैं, 28 सीट पर दमदार हैं। अंत में तेजस्वी बाबू यहाँ रुके थे और रुक के 12 सीट पर अड़े थे कि हमको 12 गो सीट चाहिए। अब 12 सीट मांगे थे, लेकिन हुआ सब कर उड़ के हेमंत जी इज्जत से 7 गो सीट दे दिए थे राजद को, हाँ। और 2 सीट पर, वही 7 गो में 2 गो सीट पर वही फ्रेंडली फाइट हो गया था। मतलब महागठबंधन के कांग्रेस वाले लोग भी लड़ गए थे। और अब 7 गो जो राजद का लोग लड़ा, उसमें से 4 गो जीत भी गया। मतलब एकदम बढ़िया याराना चल रहा था। अब याराना ऐसा चल रहा था कि राहुल बाबू का जो यात्रा चल रहा था ना पटना में, वो यात्रा में भी गए थे हेमंत बाबू।
गए थे ना, यात्रा में बुलाया गया था हेमंत बाबू को, हेमंत बाबू गए थे, यात्रा में शामिल भी हुए थे, मतलब उस समय हेमंत बाबू की जरूरत थी। लेकिन जब टिकट बांटने का मौका आया तो सीधे दूध के मक्खी की तरह निकाल के जेएमएम को फेंक दिया गया। अब इस बात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो रोष था, वो रोष तो आपको उसी दिन दिख गया होगा जब पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन, नामांकन के समय सीमा खत्म होने के बाद मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जमकर बरसे और उन्होंने कह दिया था इस राजनीतिक धूर्तता की समीक्षा होगी, ये बड़ी राजनीतिक धूर्तता की गई है। उसी समय से ये कयास लगाए जाने लगे कि चुनाव परिणाम के बाद, मतलब मतगणना के बाद 14 तारीख को चचा नेहरू का जन्म दिवस मनाने के बाद यहां समीक्षा होगी। अब राजद के जीते थे 4 लोग, सुरेश पासवान देवघर से, अब सुरेश पासवान जीत के आए थे, संजय प्रसाद यादव गोड्डा से जीत के आए थे। अब कोडरमा में सुभाष बाबू को भी दिया गया था, सुभाष बाबू जेल में थे, अंतिम समय में जेल से बाहर निकले लेकिन हार गए, लालू जी के आने के चलते भी कुछ हुआ नहीं। वही बालू वाले माफिया, सुभाष बाबू जेल से निकले फिर भी कुछ हो नहीं पाया। चतरा से भी लड़े, कोडरमा से तो इस बार फिर विधानसभा में अंत में लड़ झगड़ के लोग सीट लिया, लेकिन वो सीट काम नहीं आया। वही चतरा में एकमात्र राजद के जो पुरनका विधायक थे, मंत्री जी भोक्ता जी, सत्यानंद भोक्ता जी, अब भोक्ता जी का वो एसटी सीट रहा नहीं था तो इसलिए वो अपनी पुतोहू को उतार दिए, क्योंकि अब एससी सीट हो गया तो पुतोहू उनकी उतरी थी रश्मि प्रकाश, वो भी हार गई। अब इसी ये विश्रामपुर में कांग्रेस वाले सुधीर चंद्रवंशी भी उतर गए थे, लेकिन वहां से नरेश बाबू जीत गए, नरेश प्रसाद सिंह आरजेडी के जीत गए। और छतरपुर में उतर गए थे विजय राम आरजेडी के टिकट से, लेकिन वहां से राधा कृष्ण किशोर जीत गए। अब हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव जीते, 2 संजय बाबू हैं, एक संजय प्रसाद यादव, एक संजय कुमार सिंह यादव। अब संजय प्रसाद यादव गोड्डा वाले, वो तो भैया एकदम चर्चा हो रही थी कि सुरेश पासवान को मंत्री बनने का मौका मिलेगा, देवघर वाले विधायक जी एकदम दम था कि सुरेश पासवान बनना है। लेकिन संजय प्रसाद यादव तेजस्वी दरबार में पहुंचती, अपना सेटिंग था, तगड़ा था, एकदम जुगाड़ लगाए, एकदम लगा उगा के क्या किए, ले बन गए मंत्री, झारखंड में उद्योग मंत्री बन गए। अब उनको क्या मालूम था, इतना जतन से इस जगह हासिल किए गड़बड़ा जाएगा, लेकिन गड़बड़ी तो शुरू हो गया महाराज, गड़बड़ी शुरू हो गया। अब देखिए ना, बिहार में दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया लोग जेएमएम को, और संजय बाबू जो है झारखंड में मंत्री हैं, हेमंत सोरेन के मंत्री, वो अपने बेटा रजनीश के लिए कहलगांव से टिकट लेने में सफल रहे। मतलब तेजस्वी दरबार में उनकी चली, अपने बेटे रजनीश के लिए टिकट ले लिए। अब रजनीश का कल कहलगांव के मतदाता तय करेंगे, हालांकि वहां भी पटेल जी हैं, अब कुशवाहा समाज के लोग भी हैं, यादव जी भी हैं। अब वहां भी फ्रेंडली फाइट चल रहा है, कांग्रेस और राजद दोनों लोग उतर गया है, तो रजनीश भी है मैदान में, कल रजनीश का भी तय होगा। अब क्या होगा नहीं होगा इस पर अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं। अब लेकिन देखिए, उधर बेटा को तो टिकट दिला लिए, लेकिन महागठबंधन के मंत्री होते हुए भी एक बार भी तेजस्वी बाबू को नहीं कह पाए कि तेजस्वी बाबू 2 को सीट दिलवा दीजिए, झामुमो को साथ में लेकर चलना है। हमने आपसे कहा भी था कि 2 सीटों पर बात बन गई थी, झामुमो के लोग भी मान गए थे और ये आश्वासन भी आ गया था, हमने शो भी चलाया था कि 2 चकाई और कटोरिया 2 सीटें जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन अंतिम तक वही रहे ना लोग, कहा जाता है ना, ये बकंडासा, हाँ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कल इस पार्टी को सेट कर लेने दीजिए, तो इसको वीआईपी को सेट कर लेने दीजिए, तो गुप्ता जी के पार्टी को सेट कर लेने दीजिए, इसे कर लेने दीजिए, कर करके ले ला। ये तो धोखा हो गया, सरासर धोखा हो गया। अब धोखे का फलाफल, राजनीति में लोग तरह तरह की बातें करते रहे, ऐसा नहीं है हेमंत सोरेन नहीं छोड़ेंगे, ये पहले भी ऐसा होता रहा है, झामुमो अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता रहा है, पहले भी झामुमो का इसी तरह से राजद से रिश्ता रहता रहा है। लेकिन कल जब नहीं बोले ना हैप्पी बर्थडे टू यू तेजस्वी, जबकि पहले बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती थी, हाँ साथ में दोनों एकदम मस्त भाई भाई दिखते थे, लेकिन ये जो दूरियां बन गई ना, दूरियां बनी, मतलब
झारखंड के साहब ने इस राजनीतिक धूर्तता को गंभीरता से लिया। अब गंभीरता से लिया है तो जो मैंने आपको पहले भी कहा था, दोहराऊं क्या, कि 14 तारीख के बाद जो कैनवास है उसमें बदलाव हो सकता है। झामुमो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राजद को सबक देने में संजय यादव की बलि तो लगभग तय मान लीजिए। अब संजय प्रसाद यादव की बलि मतलब विदाई हो जाती है यहाँ के सरकार से, सरकार में फेरबदल होता है। चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस के लोग भी तो चुप रह गए थे, उनसे भी तो हिसाब किताब होगा। कांग्रेस के लोग भी वहां बोल सकते थे ना महागठबंधन में कि भाई हमारे ही हिस्सा में से दे दीजिए ना, काहे छोड़ रहे हैं हेमंत भैया को, लेकिन वो लोग भी नहीं किए। तो कांग्रेस के यहाँ भी खड़खड़ है। हालांकि तेजस्वी बाबू के जन्मदिन में बधाई देने में वो अपने जो मंत्री जी हैं ना इरफान अंसारी जी, वो पीछे नहीं रहे, वो दे दिए, मतलब उनका हैप्पी बर्थडे टू यू तेजस्वी बाबू चला गया, लेकिन हेमंत बाबू ने हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहा। अब हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहना बहुत मायने रखता है हुजूर। अब देखिए इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस ही खेमे में भी खटर पटर है, हालांकि कांग्रेस का लोग बोलेगा कि नहीं नहीं सब रूटीन है। अब थोड़ा दिन पहले बोले ना अनुशासन समिति बना रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में, और कल से 9 तारीख से राजू जी आ गए हैं प्रभारी। राजू जी आए, राजू जी की तस्वीरें भी कल एयरपोर्ट से जारी हुई, हमारे सहयोगी दिखा सकते हैं, दिखाएं। कल एकदम पूरा उनका कमलेश जी के साथ सब आलोक दुबे और बाकी सब लोग जाके स्वागत वागत कर रहे थे। और राजू जी अभी 19 तक रहेंगे। मतलब प्रभारी का इतना लंबा प्रवास, हालांकि कार्यक्रम होगा, संगठन को मजबूत करने के लिए घूमेंगे, लेकिन इतना लंबा प्रवास, मतलब दिल्ली दरबार को भी भनक है कि इधर कुछ ना कुछ खुटर पुटर चल रहा है। अब खुटर पुटर में ऐसी कोई जरूरत नहीं अभी हेमंत सोरेन को कि वो कांग्रेस को तोड़े, और कांग्रेस भी हेमंत सोरेन को छोड़ने नहीं जा रही है, क्योंकि सत्ता में बने रहना है। हालांकि राजद की विदाई करने से सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और राजद की विदाई के आसार तेज दिख रहे हैं। हाँ, कांग्रेसी खेमे से कोई हस्तक्षेप फुटर पुटर हुआ तो उधर भी कुतुर कातर हो सकता है। तब प्रभारी जी हाँ आए हैं एकदम, मतलब मंत्री लोग से भी हिसाब किताब भी मांगा गया कि भाई आप लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए, कहीं गड़बड़ा रहा है ना। अब अध्यक्ष जी केशव बाबू बुलाते हैं मीटिंग वीटिंग के लिए, लोग आए नहीं करता है, मतलब सब लोग अपना अपना राजा बनल है लोग। अब ऐसे में हेमंत बाबू के प्रति वफादार विधायकों की तादाद तो भैया 50 से भी ज्यादा है। हालांकि हैं तो वो 56 के नेता, अब 4 गो उधर काट दीजिए, एगो तो घाटशिला वाला जो परिणाम आता है, अब अभी 55 मान के चलिए, घाटशिला का जो परिणाम आता है उसके बाद तो, लेकिन फिर भी मान के चलिए ना 50+ के तो नेता है ना। अब ऐसे में अब वही होगा जो हेमंत रचि राखा, वही है वही जो हेमंत रचि राखा, क्योंकि हेमंत सोरेन की चुप्पी अब टूटने वाली है। बस देखिए, क्योंकि ये संकेत तो आ गया भैया। तेजस्वी के बर्थडे में हैप्पी बर्थडे ना कल गया ना आज गया, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि हेमंत बाबू का जो सोशल मीडिया हैंडल करता है वो लोग अपने मन से नहीं डाला होगा, साहब का आदेश होगा। अब साहब काहे नहीं आदेश दिए या काहे भूल गए तेजस्वी को, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है कि गठबंधन का दाल आगे गलते रहेगा, कि अब हांडी में से बहुत सारा कंकड़ पत्थर बाहर होगा, ये सब बस आने दीजिए। कल जनता जनार्दन को मत डाल देने दीजिए, उसके बाद और भी राजनीतिक बातें जो अभी सूबे की सियासत में असर डालेंगी, कहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया। अब चूंकि आचार संहिता का मामला है ना भाई, अभी कैसे अभी मतदान हो भी नहीं किया, बहुत बात नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, इशारा में समझ जाइए। लेकिन इतना तो तय है, थंबनेल जो है उसको फिर देख लीजिए और आप भी चिंतन करिए। सीएम हेमंत ने तेजस्वी को नहीं दी जन्मदिन की बधाई, तय हो गई है झारखंड सरकार से राजद के संजय यादव की विदाई। कांग्रेस के प्रभारी जी भी आकर यहाँ बैठ गए हैं, कुछ तो है बात। चलिए, क्या बात है उस पर निगाह रखे हुए हैं, कल बताते हैं। आज दीजिए इजाजत और देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। स्वराज पोस्ट को आपने अब तक
यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं। जोहार।